नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स एलर्जी से होने वाला राइनाइटिस या एलर्जी से होने वाली नाक में सूजन, जिससे कि जुकाम, छींके ये सब स्टार्ट होता है। इसे हे फीवर भी बोलते हैं। अचानक लगातार छींके और नाक में से पानी आने की समस्या को आप में से कई लोगों ने बार बार झेला होगा। एक्चुअली प्रकृति ने हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता दी है। जब भी कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसके खिलाफ मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है कि सामान्य चीज़ों को भी नुकसानदायक समझकर उनसे मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। इन सामान्य चीज़ों को ही एलर्जेंस कहते हैं। जैसे थोड़ी सी धूल उड़ गई, सामान्य व्यक्ति को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव है तो उस थोड़ी सी धूल से उसे छींकें शुरू हो जाएंगी या जुकाम लग जाएगा, या हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, गर्मी से सर्दी का मौसम या सर्दी से गर्मी का मौसम आया तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सही रहते हैं। तो जो लोग थोड़े से टेम्परेचर चेंज से या हल्का सा वातावरण में धूल आ गई या किसी ने सेंट लगाया उसकी स्मेल ज़्यादा आ गई तो उसी से उनको जुकाम हो जाता है, या सुबह उठे और ठंडे फर्श पर पैर रखते ही जुकाम स्टार्ट हो गया या ठंडे पानी से मुंह धोते ही छींके स्टार्ट हो गई। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी है। मीन्स आपका इम्यून सिस्टम इतना सेंसिटिव हो गया है कि वो सामान्य चीज़ों को भी खतरनाक समझ रहा है, उन्हें भी नुकसानदायक समझ रहा है। और ये सामान्य चीज़ें ही होती है एलर्जेंस, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का कारण बन जाती है। जब हवा में मौजूद एलर्जेंस सांस के साथ शरीर में घुसते हैं तो इम्यून सिस्टम उनसे मुकाबला करने के लिए एक केमिकल बनाता है जिसे हिस्टामीन कहते हैं। और ये हिस्टामीन बाउंसर्स की तरह काम करते हैं। मीन्स जिस तरह बाउंसर्स ज़बरदस्ती क्लब में घुसने वाले लोगों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह हिस्टामीन्स भी एलर्जेंस को नाक से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अब वो चाहे बार बार छींके आने से हो या फिर म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ाकर नाक बहने से हो। तो ये हिस्टामीन बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है ये शरीर का फ़ायदा करना चाहता है, लेकिन बेकार के लक्षण आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है, बहुत ज़्यादा नाक से पानी आने लगता है, जबकि ये हिस्टामीन जो है ये चाह यही रहा है कि एलर्जेंस जो है शरीर से किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। जिनकी हिस्ट्री में एलर्जी या अस्थमा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है, उनको ये होने के चांसेस दूसरों से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और आपको किस एलर्जन से एलर्जी है उस आधार पे आपके लक्षण बदल सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, किसी को कम आते हैं, और आपको किस एलर्जन से एलर्जी है उसके कांटेक्ट में आने पर ही आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को डस्ट माइट से होती है, जो कि जनरली कारपेट, पर्दे, रजाई, गद्दे इनमें होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को फंगल स्पोर्स से एलर्जी होती है, जो कि नमी वाली जगहों पे होते हैं। इसके अलावा जानवरों के फर से हो सकती है, पोलन से होती है, और भी तरह तरह की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। मौसम बदलने से एलर्जी हो सकती है, टेम्परेचर चेंज से एलर्जी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को एसी से बाहर जाते ही छींकें शुरू हो जाती है, या बाहर से एसी में आते ही छींकें शुरू हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस एलर्जन से एलर्जी है, उस आधार पे आपके लक्षण थोड़े बहुत बदलते हैं। जनरल लक्षण तो होते हैं छींके या नाक से पानी आना। इसके अलावा आँखों में से पानी आना, आँखों में जलन होना, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, और नाक में ऐसे लगना जैसे कुछ चल रहा है, मीन्स स्क्विर्मिंग सेंसेशन जिसको बोलते हैं। सब में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स मिलते हैं, उस आधार पे दवाई दी जाती है। आपने देखा होगा कि एलोपैथिक में सालों तक इसकी दवाई चलती रहती है। वो लोग एंटी एलर्जिक दवाइयाँ सालों तक खिलाते रहते हैं, पर बेसिकली इसका कोई फ़ायदेमंद जड़ से हटाने वाला ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं होता है। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आप अच्छे किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें रिजल्ट मिल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन एलर्जी पर काम अच्छा करती है, क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे एक्ट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही इसमें जाएगी, ना कि सिम्टोमेटिक मेडिसिन, क्योंकि सिम्टोमेटिक मेडिसिन सिर्फ 10 दिन 15 दिन का आराम दे पाएगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपकी इम्यून सिस्टम को ठीक करेगी, उसकी सेंसिटिविटी को ठीक करेगी, जिससे कि वो एलर्जेंस फिर आपको सामान्य लगने लगेंगे। मतलब आपकी बॉडी
उन चीज़ों को एलर्जन नहीं समझेगी। मीन्स अगर थोड़ी बहुत डस्ट उड़ रही है तो आपकी बॉडी उसे एलर्जन अब नहीं समझेगी, क्योंकि अब आप ट्रीट हो चुके हैं। तो उससे फिर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, हिस्टामिन नहीं बनेगा, और जो फर्दर प्रोसेस है, सिम्टम्स आने लगेंगे, वो भी नहीं आएंगे। तो इम्यून सिस्टम पर वर्क करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन ही इसमें अच्छा काम करेगी। एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स में है छींके और नाक से पानी आना। इसके अलावा नाक में जलन, नाक बंद होना, आँखों में जलन, आँखों से पानी आना, नींद आने में डिस्टर्बेंस होना, काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लगना, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं होना, कान में खुजली होना, गले में खराश होना, खांसी, ये सब कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और पॉल्यूशन और सिगरेट के धुएं से भी एलर्जी के लक्षण थोड़े बढ़ सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, और आपके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स लेकर उस आधार पर प्रॉपर केस टेकिंग से ही पता होता है कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी। लेकिन जनरली सिम्टोमेटिकली जो पेशेंट्स को दी जाती है वो है आर्सेनिक एल्बम, सेबेडिला, नाइट्रोम्यूर, कैलकेरिया कार्ब, सोराइनम, और भी कई दवाइयाँ, एलियम सीपा, यूफ्रेशिया। तो कई तरीके की दवाइयाँ सिम्टोमेटिकली दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई के लिए प्रॉपर केस टेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ किसी विशेष दवाई के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। पर हाँ, एलियम सीपा के सिम्टम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप प्याज काटते हैं उस टाइम पे जो आपको सिम्टम्स आते हैं वही एलियम सीपा के सिम्टम्स होते हैं। मीन्स अगर किसी पेशेंट को वो सिम्टम्स आ रहे हैं जिसे देख के आपको ऐसा लगे कि शायद इसने प्याज काटा हो, मीन्स आंखों में से पानी आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, या नाक से पानी आ रहा है, तो इस टाइप के सिम्टम्स जो है अगर हो तो एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है, तो वो तो आपके जिस भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो तय करें कि आपको क्या दवाई इसमें अच्छा काम करेगी। जिन लोगों को पोलन से एलर्जी होती है उन्हें जनरली जो है मार्च अप्रैल या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में ज़्यादा परेशानी होती है। मॉर्निंग स्नीजिंग्स जो होती है इसमें जनरली आप उठते ही आपको छींके स्टार्ट हो जाती है। मीन्स आपने आंखें खोली और छींके स्टार्ट, या फिर आपने पैर ज़मीन पे रखे और छींके स्टार्ट, या फिर आपने अपना जो कवर है या रज़ाई जो है वो अगर आपने अपने ऊपर से हटा दी है तो छींके स्टार्ट हो गई है, या आप नहाने के बाद छींके स्टार्ट हो गई है, या आपने उठ के मुंह धोया उससे छींके स्टार्ट हो गई है। तो ये हल्का सा टेम्परेचर चेंज होते ही मॉर्निंग स्नीजिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। किसी को 2-3 छींके रोज आती है, किसी को 10-15 छींके एक बार में आने लगती है, किसी को 50-50, 60-60 छींके तक भी रोज़ सुबह आती है। तो इससे उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जिस पेशेंट को सुबह 50 बार छींके आई है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, और ये सालों तक चलता रहता है। क्योंकि जनरली जो है ये अगर किसी को सीजनल नहीं है, टेम्परेचर वेरिएशन से तो है, तो ये रोज़ सुबह की कहानी होती है। इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और एंटी एलर्जिक स्लोज लेना इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट है कि आप एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम पे जो वर्क करे ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात की कि ये किन कारणों से होता है। इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी से ये सब परेशानी हो सकती है, और इसके सिम्टम्स जो है वो उसके बारे में हमने बात की। आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।